स्वागत है आपका RMJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर, जहां हम बिजनेस मॉडल्स और सफलता के गुप्त मंत्रों को डिकोड करते हैं। धीरूभाई अंबानी, शून्य से शिखर तक का सफर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी दुनिया एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई, लेकिन उनकी सोच इतनी विशाल थी कि उसने पूरे भारत के कॉर्पोरेट नक्शे को ही बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी सोच की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की, जहां रिस्क, विजन और जुनून का एक अद्भुत संगम मिलता है। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं गुजरात के चोरवाड़ में, जहां 28 दिसंबर 1932 को धीरजलाल हीराचंद अंबानी का जन्म हुआ। धीरूभाई की शुरुआती जिंदगी कोई आलीशान महलों में नहीं बीती, बल्कि संघर्षों के बीच गुजरी। उनकी असली बिजनेस ट्रेनिंग शुरू हुई अदन, यमन में, जहां उन्होंने एक नौकरी की। वहां उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बारीकियों को गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि दुनिया कैसे व्यापार करती है और सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाकर मुनाफा कमाया जाता है। साल 1957 में जब वे भारत लौटे तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन एक अद्भुत दृष्टि थी। मुंबई में उन्होंने धागे के व्यापार यानी यार्न ट्रेडिंग से अपनी छोटी सी शुरुआत की। याद रखिए, उनका पहला ऑफिस बहुत छोटा था जिसमें वो अपना व्यापार करते थे। यहीं से पहला सबक मिलता है कि बड़ी कंपनियों की शुरुआत हमेशा बड़ी नहीं होती, बल्कि उनकी नींव मजबूत होती है। धीरूभाई ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने मार्केट की नब्ज पकड़ी और ग्राहकों की जरूरतों को समझा। उन्होंने खुद से सवाल किए, प्रोडक्ट क्या है, ग्राहक कौन है और डिमांड कहां है। उन्होंने समझा कि असली वैल्यू तब क्रिएट होती है जब आप ग्राहक की जरूरत को समय से पहले पहचान लें। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो आज के बिजनेस को देखते हुए कल के अवसर की तैयारी करता है। अगर आप आज किसी छोटी नौकरी में हैं, तो याद रखिए कि आपकी आज की स्थिति आपकी मंजिल नहीं, बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। धीरूभाई ने महसूस किया कि सिर्फ ट्रेडिंग से वो अपनी मंजिल नहीं पा सकते। उन्होंने कदम बढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग की ओर और 1966 के आसपास गुजरात के नरोडा में अपनी टेक्सटाइल यूनिट स्थापित की। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे ब्रांड का जिसने घर घर में अपनी पहचान बनाई, विमल। कपड़े बनाना एक काम है, लेकिन कपड़े का ब्रांड बनाना एक कला है, जिसे धीरूभाई ने बखूबी समझा। उन्होंने ओनली विमल के जरिए लोगों के दिमाग में एक क्वालिटी इमेज बनाई और भरोसा जीता। उन्होंने खुद से पूछा कि ग्राहक उन्हें ही क्यों चुने। इसी सवाल ने रिलायंस को एक साधारण कंपनी से ब्रांड बना दिया। लेकिन किसी भी बिजनेस को स्केल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है पूंजी यानी कैपिटल की। साल 1977 में धीरूभाई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारतीय शेयर बाजार का इतिहास बदल दिया। उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का IPO लॉन्च किया, जो 7 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ। धीरूभाई ने यह समझ लिया था कि अगर बिजनेस को तेजी से बड़ा करना है, तो आम जनता को अपना पार्टनर बनाना होगा। उन्होंने केवल बैंक लोन पर भरोसा नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे निवेशकों का भरोसा जीता। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि बिजनेस में सिर्फ ग्राहक का भरोसा नहीं, बल्कि निवेशक का भरोसा भी एक बड़ी पूंजी होती है। अक्सर लोग धीरूभाई की फिलॉसफी थिंक बिग की बात करते हैं, जिसका मतलब है बड़ी अपॉर्चुनिटी को पहचानना। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लाखों लोगों तक पहुंच सके और असीमित संभावनाओं को देखना। छोटे से ऑफिस में बैठकर करोड़ों के साम्राज्य का सपना देखना पागलपन लग सकता है, लेकिन यही इतिहास रचता है। अब बात करते हैं स्केल की, जो किसी भी बिजनेस को छोटा या बड़ा बनाता है। मान लीजिए आप आज 10 ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं, लेकिन कल आप करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं। क्या सिर्फ मेहनत बढ़ाने से यह होगा? बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत होती है। स्केल करने के लिए आपको सिस्टम, टीम, टेक्नोलॉजी और एक सही प्रोसेस की जरूरत होती है। रिलायंस ने यही किया।
उन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं बेचे बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। उन्होंने टेक्सटाइल से आगे बढ़कर पॉलिस्टर और पेट्रोकेमिकल्स जैसे बड़े क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने एक ऐसी इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन बनाई जहां कच्चा माल से लेकर अंतिम प्रोडक्ट तक सब उनके नियंत्रण में था। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने रिलायंस को बाजार में एक अपराजेय शक्ति बना दिया। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक शब्द बार बार आता है, रिस्क, जिसे हर सफल इंसान लेता है। लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अंधा रिस्क लेना, लेकिन यह सच नहीं है। धीरूभाई ने कभी अंधा रिस्क नहीं लिया, उन्होंने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उन्होंने हमेशा सोचा कि अगर प्लान फेल हुआ तो क्या होगा, और उसके लिए विकल्प तैयार रखे। उनका मंत्र था, बड़ा सोचिए, लेकिन हमेशा गणित और तर्क के साथ। अब इस पूरी महागाथा से हम 7 बड़े सबक निकालते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला सबक, शुरुआत छोटी होने से मत डरिए, क्योंकि बीज छोटा होता है पर पेड़ विशाल। दूसरा, अपने हर अनुभव को लर्निंग बनाइए, चाहे वो नौकरी हो या कोई बड़ी असफलता। तीसरा, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, बल्कि एक ब्रांड और अटूट भरोसा बनाइए। चौथा, कैपिटल का सही उपयोग करना सीखिए, क्योंकि पैसा केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। पांचवा, भरोसा सबसे बड़ी अदृश्य संपत्ति है, चाहे वो कर्मचारी का हो या निवेशक का। छठा, हमेशा स्केल की सोचिए, ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके बिना भी कुशलता से काम कर सके। और सातवां, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, विजन को एक्शन में बदलना ही असली सफलता है। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की कहानी सुनकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई रिलायंस बना ले, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन सोचने की क्षमता सबके पास है। लेकिन हर कोई अपनी वर्तमान क्षमता से बड़ा सोच तो सकता है और आगे बढ़ सकता है। अगर आज आपके पास संसाधन कम है तो घबराएं मत, बल्कि अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। अगर लोग आपके आइडिया पर हंसते हैं तो उसे चुपचाप और बेहतर बनाइए। अंत में, अपने शानदार नतीजों से दुनिया को जवाब दीजिए, क्योंकि शब्द नहीं, सफलता बोलती है। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े मौके से नहीं, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे सही फैसलों से मिलती है। धीरूभाई अंबानी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत कहां से हुई, यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप कहां तक जाना चाहते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करने को तैयार है, यही आपकी नियति तय करता है। तो दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, सही दिशा में सीखिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आए तो RMJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा मकसद है बिजनेस समझाइए, पैसा बचाइए और आपके लिए वेल्थ बनाइए। मैं आपसे मिलूंगा अगली बड़ी कहानी के साथ, तब तक के लिए बड़ा सोचिए, सही सीखिए और एक्शन लीजिए। धन्यवाद। आपकी सफलता की यात्रा आज से ही शुरू हो। अपने सपनों को सिर्फ सपना मत रहने दीजिए, उन्हें एक्शन में बदलिए। बिजनेस, मनी, वेल्थ, सक्सेस स्टोरीज।